नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। बिहार में बीजेपी ने एक दिन का बंद बुलाया था। हालांकि कुछ घंटे का ही था, लेकिन बंद बुलाया था। बंद की कामयाबी या नाकामी के बारे में बात करने के लिए एक आरजेडी नेता को फोन लगाया। शाम को लगाया, मैंने कहा पूरे दिन की हलचल है, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। पटना में फोन लगाया, नेताजी बड़े नाराज थे। मैंने कहा, क्या हुआ? खबरें तो आ रही हैं कि बिहार में बंद जो है वो कामयाब नहीं हुआ ज़्यादा, लोगों ने मिला जुला रवैया अख्तियार किया। नेताजी बड़े नाराज हुए, आरजेडी के थे। बोले कि आज के पहले। मैंने कहा क्यों नाराज हो? बोले भैया हमारे पास एक ही तो खिताब था, आज वो भी छिन गया। मुझे लगा कि भाई बहुत जबरदस्त बंद बंद का असर होगा, इसलिए नेताजी कह रहे हैं कि वो खिताब छिन गया उनसे। इन्होंने इसके पहले कभी बंद करवाया होगा और आज उससे भी ज्यादा असरदार बंद होगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात तो बताइए नेताजी। नेताजी ने कहा यार अभी तक जो है हम लोगों को सब कहते थे कि आरजेडी वाले गुंडागिरी करते हैं, आरजेडी की सरकार में जंगल राज होता है, अराजकता फैलती है। एक यही तो हमारे पास था लेने देने के लिए, हमारे हमारे बारे में लोग कहते थे। आज वो भी हमसे छीन गया, अब कोई नहीं कह पाएगा। मैंने कहा क्यों? बोला बिहार में जो आज बीजेपी ने किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो किया है, उसके बाद वो ताज हमारे पास कहाँ रहेगा? वो भी हमको जबरदस्ती दिया था, अब तो वो भी छिन गया। तो ये जो आज हुआ है, नेताजी ने बताया कि हमने किसी महिला को जो डिलीवरी के लिए जा रही है, शायद किसी बंद में उसको परेशान नहीं किया होगा, किसी स्कूल बस को शायद नहीं रोका होगा, या कोई नौकरी पर जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं दी होगी जैसी आज देखने को मिली। खैर ये तो बात हुई अलग, लेकिन ये तस्वीरें जो आई हैं ये बेहद चौंकाने वाली हैं। कुछ लोग जिनका एग्जाम था उनको एग्जाम सेंटर पर नहीं जाने दिया गया। कुछ लोग जो स्कूल जा रहे थे, बच्चे, टीचर्स, उनको स्कूल नहीं जाने दिया। एक तो इतनी दर्दनाक तस्वीर आई कि कोई दुर्घटना की वजह से घायल एक व्यक्ति को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, उसकी बाइक, उसको भी रोक दिया गया। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक तस्वीर वो आई जिसमें हमने देखा कि एक डिलीवरी के लिए एक फैमिली अपने परिवार के एक सदस्य को लेके जा रही थी और उनका भी रास्ता रोक दिया गया। इस तरह की तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी हैं। वो तस्वीरें चाहे बीजेपी के खेमे से आएं या आरजेडी के खेमे से, लेकिन शर्म दोनों खेमों से ही आएगी। आज जो घटना बिहार में देखने को मिली वो बेहद चौंकाने वाली है कि किसी के, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह के बनावटी मुद्दों को लेके क्या हमारा समाज, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज तो होती हैं, लेकिन क्या हमारा समाज भी इतना असंवेदनहीन हो गया है? क्या वो इन मुद्दों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे? क्या सामने खड़ा इंसान, उसकी जिंदगी या उसकी आबरू किसी कृत्रिम मुद्दे से ज्यादा अहमियत रखती है? बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस तरह के मुद्दे आते रहेंगे, आते रहे हैं और आएंगे। लेकिन क्या बिहार की जनता हमेशा इसी तरीके से पेश आती थी, या कार्यकर्ता जो हैं वो इसी तरीके से पेश आते रहे? कहीं तो संवेदनशीलता उनके जहन में रही होगी, जो आज देखने को नहीं मिली। देखकर काफी खराब लगा। अब सवाल उन अर्थशास्त्रियों से, महान अर्थशास्त्रियों से, जो जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे थे या विपक्ष जब कभी भी चक्का जाम करता है या बंद बुलाता है, तो वो अर्थशास्त्री अपने बही खाता लेके आ जाते हैं और 1 मिनट में बता देते हैं कि इतना नुकसान हो गया है, इस ट्रैफिक जैम की वजह से इतना नुकसान हुआ, चक्का जाम करने से, हड़ताल बुलाने से इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हो गया किसान आंदोलन की वजह से, इतना नुकसान हो गया टोल प्लाजा बंद करने से। और वो जो बड़ी बड़ी
इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज के जो हाउसेज बने हुए हैं, वो एक डिटेल्ड सर्वे लेके आते हैं, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल, उसके प्रेस रिलीज हिंदी अंग्रेजी सब भाषा में बनाते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज आप जानते ही हैं, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, आईआईसी, बहुत सारे हैं, ढेर सारे, लेकिन आज खामोश हैं। तो क्या आज जो बंद बुलाया गया बिहार में, उससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बजाय अर्थव्यवस्था को फायदा तो नहीं हो गया? क्योंकि भाई सत्तारूढ़ पार्टी ने ये बुलाया है, सत्तारूढ़ पार्टी ने जो बंद बुलाया, उससे कहीं बीजेपी के बंद से बिहार के कारोबारियों को फायदा तो नहीं हो गया? ये भी देखना चाहिए। हो सकता है बेनिफिट हो गया हो, इसलिए कोई आंकड़ा पेश ना किया हो, कितना नुकसान हुआ, कितना नफा हुआ। खैर, अब ये तो सरकार जाने फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की छवि को तो नुकसान ही हुआ है, उसको तो फायदा नहीं हुआ। एक और चीज देखने को मिली, एनडीए गठबंधन जो है बिहार में, सत्तारूढ़ जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान, ये सब लोग एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से केवल बीजेपी सड़क पर दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता ही लोगों को रोकते हुए, दुकानों को बंद कराते हुए दिखे। कि जेडीयू वाले कहां थे? ना चिराग पासवान की पार्टी दिखी, ना जीतन राम मांझी दिखे, ना उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर दिखे, और बीजेपी में भी गिने चुने एक दो नेता, बड़े नेता, केवल जो छुट भैये नेता थे या कार्यकर्ता थे, वही लोग दिख रहे थे। तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार है? क्या वो लोग भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस तरीके के मुद्दों को आधार बनाकर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए? क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या जेडीयू के नीतीश कुमार आज के बुलाए बंद से खुश नहीं थे? अब ये बात तो सवाल उठता ही है कि भाई अगर अपमान और सम्मान की किसी महिला की बात है, तो वो केवल बिहार में ही क्यों हो? वो बीजेपी शासित राज्यों में भी बंद बुलाओ, उस दिन वहां क्यों नहीं बुलाया गया? वहां अगर बंद का आह्वान किया जाता, तो वहां पे भी असर देखने को मिलता, कितना है लोग इस मुद्दे से अपने आप को जोड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव तो बिहार में है, जाहिर है बिहार का चुनाव है, तो असर भी वहीं देखना चाहेंगे लोग। खैर, जो जानकारी मिली है वो यही है कि बिहार बंद, क्योंकि सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए था, तो आंशिक रूप से उसका असर दिखा। अधिकतर इलाकों में बंद का कोई असर नहीं रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से दुकानें, बाजार बंद हों, लेकिन उनको कोई बड़ी कामयाबी इसको बंद कराने में हासिल नहीं हुई। तो अब क्या इससे प्रभावित होना चाहिए या इससे खुशी मनानी चाहिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को? हो सकता है, लेकिन इससे ये बात तो तय हुई है कि इस विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के पास इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाएं। नरेंद्र मोदी इसको अपनी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश करेंगे और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बिहार की अस्मिता की बात करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आम चुनाव विधानसभाओं के होने चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम मुद्दे, पलायन, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से बैक बर्नर पर चले जाएंगे और इन मुद्दों पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। यही एक सवाल है, क्योंकि चुनाव तो देखिए होगा ही, और चुनाव तो अभी जो हो रहा है वो एसआईआर के मुद्दे पर है, या वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आरजेडी जंगल राज का मुद्दा उठा रही थी, इसके अलावा बेरोजगारी और सिर्फ। लेकिन क्या आखिर तक आते आते बीजेपी अपनी तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, या फिर चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं?
अब ये तो देखना पड़ेगा। संभावना तो कम है कि जनता के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई सारे इलेक्शन देखे हैं। उन चुनावों में भी, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमेशा ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल राजनीतिक दलों से है। जो होगा देखा जाएगा, आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका